नमस्कार। जन उत्तराखंड बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है और आपके साथ मैं जुड़ी हूं लीजा। खबरों पर बात करेंगे, लेकिन एक नजर हेडलाइंस पर। देश के 53वें मुख्य न्यायाधीश बने जस्टिस सूर्यकांत। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिलाई पद की गोपनीयता की शपथ। पीएम मोदी समेत अन्य लोगों से की मुलाकात। गुरु तेग बहादुर साहिब का 350वां बलिदान दिवस। हरिद्वार में राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन। सीएम पुष्कर सिंह धामी करेंगे शिरकत। विकासनगर में अवैध कब्जे पर बुलडोजर एक्शन। सरकारी जमीन को कराया अतिक्रमण मुक्त। विरोध के बाद भी चलता रहा पीला पंजा। चंपावत जिले के रहने वाले अग्निवीर जवान दीपक सिंह की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा के पास सेना की अग्रिम चौकी पर थे तैनात। 10 दिन पहले ही छुट्टी से वापस लौटे थे ड्यूटी। उत्तराखंड में हाड़ कंपा रही ठंड। पहाड़ों पर पाला बढ़ा रहा दिक्कत। बद्रीनाथ का तापमान पहुंचा -6 डिग्री। तो चलिए बात कर लेते हैं खबरों पर विस्तार से। जस्टिस सूर्यकांत ने देश के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। राष्ट्रपति भवन में हुई इस समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें पद की शपथ दिलाई। शपथ के बाद सीजेआई सूर्यकांत ने राष्ट्रपति भवन में मौजूद पीएम मोदी समेत अन्य लोगों से मुलाकात की। वे पूर्व सीजेआई बीआर गवई से गले मिले, माता पिता के पैर छुए। इस समारोह में ब्राजील समेत 7 देशों के मुख्य न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट के जज भी राष्ट्रपति भवन पहुंचे। भारतीय न्यायपालिका के इतिहास में ये पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी सीजेआई के शपथ ग्रहण में इतने बड़े अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक प्रतिनिधिमंडल की मौजूदगी रही है। समारोह में भूटान, केन्या, मलेशिया, मॉरिशस, नेपाल और श्रीलंका के मुख्य न्यायाधीश और उनके परिवार के सदस्य भी पहुंचे। वर्तमान सीजेआई बीआर गवई का कार्यकाल रविवार 23 नवंबर को खत्म हो गया। उनके बाद अब जस्टिस सूर्यकांत ये जिम्मेदारी संभालेंगे। जस्टिस सूर्यकांत 9 फरवरी 2027 को रिटायर होंगे और उनका कार्यकाल लगभग 14 महीने का होगा। विकासनगर में शक्ति 14 महीने का कार्यकाल पूरा करने के बाद जस्टिस सूर्यकांत रिटायर्ड होंगे। देश के 53वें सीजेआई बने जस्टिस सूर्यकांत। 14 महीने का होगा कार्यकाल। देश के 53वें सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत ने आज शपथ ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें शपथ आज दिलाई है। मौके पर 7 देशों के न्यायाधीश इस शपथ ग्रहण में शामिल हुए और आज तक के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी न्यायाधीश के शपथ ग्रहण में 7 देशों के न्यायाधीश शामिल हुए अपने परिवार के साथ। राष्ट्रपति की मौजूदगी में जस्टिस सूर्यकांत ने शपथ आज ली। विकासनगर में शक्ति नहर के किनारे यूजेवीएनएल की जमीन पर वर्षों से कब्जा जमाए बैठे अतिक्रमणकारियों पर आज तड़के से ही बड़ा बुलडोजर एक्शन चला। शक्ति नहर के किनारे ढालीपुर, ढकरानी, कुलहाल सहित 6 गांवों में उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड यानी कि यूजेवीएनएल की टीम ने भारी पुलिस बल के साथ अवैध निर्माणों को ध्वस्त करने की कार्रवाई शुरू की। यूजेवीएनएल ने उज्जवल क्षेत्र की सरकारी जमीन पर हुए अतिक्रमण में 111 अवैध संरचनाएं चिन्हित की थीं। रविवार को चली इस कार्रवाई में 65 संरचनाओं को जमींदोज किया गया।
इनमें आवासीय मकानों के साथ धार्मिक संरचनाएं भी शामिल थीं। कार्रवाई के दौरान कई स्थानों पर कड़ा विरोध भी देखने को मिला। कुछ महिलाएं जेसीबी के बकेट में जा बैठीं, जबकि एक युवक ध्वस्तीकरण रोकने के लिए टूटते मकान की छत पर चढ़ गया। और इन सब के बावजूद प्रशासन और यूजीवीएनएल की टीम विरोध को दरकिनार करते हुए अपना अभियान जारी रखती रही। किसी भी अप्रिय घटना से निपटने तथा कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। इस सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के क्रम में आज यूजीवीएनएल के द्वारा अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया, जिसमें 111 टोटल स्ट्रक्चर हैं, जिसमें से अभी 65 स्ट्रक्चर डिमोलिश किए गए। जो भी अवैध संरचनाएं निर्मित थी, आवासीय भवन और अन्य संरचनाएं, उनको विरोध भी देखा जा रहा है। लोगों का बीच में आक्रोश था इस बात को लेके, पैमाइश को लेके और कुछ अभिलेखों को लेके, तो उनको पहले सेटिस्फाई किया गया, उसके बाद अवैध अतिक्रमण में कोई धार्मिक संरचना भी नहीं आ रहा है। यहाँ पे जो यूजीवीएनएल के द्वारा चिन्हित किए गए थे, उसमें आवासीय भवन भी थे और अन्य संरचनाएं भी बनी थी, जिनको ध्वस्तीकरण किया। खबर पर विस्तार से जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ संवाददाता इलम सिंह फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। तो इलम, ये क्या कुछ पूरी कार्रवाई हुई है, क्या कुछ खबर को लेकर अपडेट है? जी लीजा जी, बता दें आपको कि ये विकास नगर में जो पावर कैनाल है, उसके दाईं और बाईं ओर जो उत्तराखंड जल विद्युत निगम की लगभग 40 बीघा जमीन, जिस पर कि लगभग 30-35-40 वर्षों से अतिक्रमण किया हुआ था, तो कई बार नोटिस भी दिए गए हैं। तो इसमें कुछ कार्रवाई 1.5 वर्ष पूर्व की गई थी और बाकी कल 111 जो स्ट्रक्चर है उसको चिन्हित किया गया था, जिसमें कि 65 जो है स्ट्रक्चर कल ध्वस्त किए गए प्रशासन के द्वारा और यूजीवीएनएल के द्वारा। और अब उसमें कुछ लोगों का कल विरोध भी देखने को मिला है और जो बाकी स्ट्रक्चर है उसमें कुछ धार्मिक संरचनाएं भी है, उनको भी ध्वस्तीकरण किया जाना है। तो आज भी कार्रवाई उसमें जारी है। ऐसी भी जानकारी है कि जो महिलाएं थी वो भी विरोध में उतरी और वो बाकायदा जेसीबी के वहां पर जाके बैठ भी गई थी। उसके बाद क्या कुछ स्थितियां बनी, किस तरीके से स्थिति पर काबू पाया गया और अभी क्या स्थितियां बनी हुई हैं? जी, उसके बाद जो है अतिक्रमण तो किया हुआ है ही, लेकिन वो उनका कहना था कि लगभग 40 वर्षों से हम लोग पहले कच्चे मकान बनाए, फिर यहाँ पर सरकार ने सुविधाएं हमको दी और उसके बाद पक्के मकान बनाए। अब जब हमने लाखों रुपए खर्च कर दिए तो अब हमारा कहीं ठिकाना किए बगैर सरकार द्वारा ये इस प्रकार की कार्रवाई इस जाड़े के सीजन में की जा रही है, उस बात का विरोध किया जा रहा था। लगभग कितने परिवार जो हैं जिनके घरों को तोड़ा गया है, अतिक्रमण वहां से हटाए गए हैं, लगभग कितने परिवार वहां पर रहा करते थे? वहां पर लगभग 600 परिवारों को चिन्हित किया गया था, जिसमें कुछ पूर्व में कार्रवाई की गई थी 1.5 वर्ष पूर्व। बाकी 111 जो स्ट्रक्चर है उसमें आवासीय भवन भी है और उसमें 3-4 धार्मिक संरचनाएं भी है। जी शुक्रिया इलम, विस्तार से जानकारी दर्शकों के साथ साझा करने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो वहीं दिगाली चौड़ में त्रैमासिक आत्मरक्षा प्रशिक्षण का समापन हुआ। आपको बता दें, कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रधानाचार्य डॉक्टर सुधाकर जोशी द्वारा की गई एवं संचालन शिक्षक ब्रजेश ढेक द्वारा किया गया। इस प्रशिक्षण में कक्षा 9 से लेकर 12 तक की बालिकाओं द्वारा भाग लिया गया और आत्मरक्षा के गुणों को उनके द्वारा सीखा गया। प्रशिक्षण प्राप्त बालिकाओं में आत्मरक्षा और आत्मविश्वास की भावना का विकास हुआ और इस प्रशिक्षण में कराटे कोच दीपक अधिकारी और प्राची ओली द्वारा बालिकाओं को आत्मरक्षा के गुण सिखाए गए। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में बालिकाओं के मध्य आत्मरक्षा प्रतियोगिता भी कराई गई, जिसमें छात्रा गीता प्रथम, पूजा द्वितीय और सुमन तृतीय स्थान पर रहीं। स्थान प्राप्त बालिकाओं को पुरस्कृत भी किया गया। कार्यक्रम में बालिका आत्मरक्षा कार्यक्रम प्रभारी दीपा बुरा ने कहा, आत्मरक्षा का प्रशिक्षण हर छात्रा को लेना जरूरी है। उन्होंने कहा, आत्मरक्षा प्रशिक्षण से छात्राएं मजबूत बनती हैं, उनका आत्मविश्वास बढ़ता है और विपरीत परिस्थितियों में भी ये आत्मरक्षा प्रशिक्षण उनके बहुत काम आता है। त्रैमासिक बालिका आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर का समापन हुआ।
बालिकाओं को आत्मरक्षा के गुर सिखाए गए। लछीवाला रेंज की फतेहपुर वन बीट में मॉर्निंग वॉक पर कुत्ते को टहलाने गए हाथी के हमले से घायल व्यक्ति का हालचाल जानने के लिए वन विभाग के अधिकारी हिमालयन अस्पताल पहुंचे और परिजनों से उन्होंने मुलाकात कर बेहतर उपचार करने का आश्वासन दिया। इसके बाद अधिकारियों ने घटनास्थल पर जाकर मौका मुआयना भी किया और क्षेत्र की जनता को जागरूक करते हुए सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। लछीवाला वन रेंज अधिकारी मेघावी कीर्ति ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि क्षेत्र में गन्ने की खेती और बांस की प्रबलता के चलते हाथियों की आवाजाही लगातार बढ़ी हुई है। हाथियों की आवाजाही में बढ़त हुई है। वन विभाग की टीम रात और दिन क्षेत्र में गश्त कर रही है। हाथी की सूचना तुरंत वन विभाग को दें और सावधानी बरतने की अपील की गई है। चलिए खबरों पर बात करेंगे तो उत्तराखंड के मौसम में इन दिनों खूब उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। पिछले कुछ दिनों से यहां लगातार मौसम शुष्क बना रहेगा, लेकिन तापमान में उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। शीतलहर ने ठंड बढ़ा दी है और सूखी ठंड की वजह से बच्चों, बुजुर्गों के साथ ही गर्भवती महिलाओं की सेहत पर भी प्रतिकूल असर पड़ रहा है। ऊंचाई वाले इलाकों में कड़ाके की ठंड है और बद्रीनाथ में तापमान -6 डिग्री तक पहुंच गया है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार देवभूमि का मौसम आज भी शुष्क बना रहेगा। हालांकि न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आ सकती है। उत्तराखंड में लगातार मौसम शुष्क बना हुआ है, लेकिन शीतलहर चलने से ठिठुरन भरी ठंड है। पहाड़ी इलाकों में पाला बढ़ रहा है और इस पाले से पर्वतीय क्षेत्रों में ठिठुरन भरी ठंड महसूस की जा रही है। स्थानीय निवासियों और पर्यटकों को बहुत सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। खबर पर विस्तार से जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ उत्तराखंड से ब्यूरो चीफ SN पंत फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। तो श्रीनिवास, क्या कुछ मौसम का हाल उत्तराखंड में है? क्या कुछ मौसम को लेकर अपडेट है? बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा उत्तराखंड में जिस तरीके से मौसम का करवट बदल रहा है, उस कड़ी में अगर आप देखेंगे तो लगातार सरकार ने भी अलर्ट किया है और साथ ही साथ जो बद्री केदारनाथ वाली जो बेल्ट है, ऊंचाई वाले इलाकों में तकरीबन 3000 फीट से ऊंचाई वाले इलाकों में पिछले दिनों जो बर्फबारी हुई थी उसका असर रहा है कि शीत लहर हल्की सी ऊंचाई वाले इलाकों में चलनी शुरू हुई और उसका असर मैदानी इलाकों में देखा जा रहा है, जिसके लिए तमाम नगर निकाय, नगर पंचायत और नगर पालिकाओं को सरकार की तरफ से डायरेक्शन जारी किया हुआ है कि जहां पर भी आपको अलाव की व्यवस्था है, अभी से उन स्थानों को चिन्हितीकरण किया जाए ताकि अलाव के सहारे जो लोग ट्रेवल करते हैं या रात में ISBT के सामने, रेलवे स्टेशन के सामने या फिर सार्वजनिक जो चौराहे हैं वहां पर अलाव की व्यवस्था की जाए। इसके अलावा मौसम विभाग ने कहा है कि जो शीत लहर का प्रकोप है वो अभी और भी धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। जब पूरे उत्तर भारत में जिस प्रकार से कोहरे की चपेट में पूरा क्षेत्र आ जाएगा तो उसका असर उत्तराखंड के कई इलाकों में जो वेस्टर्न यूपी से जुड़े हुए हैं मैदानी इलाकों में, चाहे वो हरिद्वार हो, देहरादून का कुछ इलाका हो या नैनीताल और हल्द्वानी, उधम सिंह नगर का इलाका हो, वहां पर उसका असर देखा जा सकता है। लेकिन अगर हम बात करें मौसम की तो मौसम शुष्क बना हुआ है, धूप खिली हुई है, अधिकांश इलाकों में मौसम साफ है, लेकिन जो सर्द हवाएं हैं वो लगातार चल रही है। हालांकि जो तो दिन में धूप की जो तीव्रता है वो तेज हो जाती है, शाम होने के बाद फिर से ठंड का प्रकोप बढ़ जाता है और खासतौर पर सुबह ठंड का प्रकोप ज्यादा हो जाता है। हालांकि चिकित्सकीय अगर सलाह की बात करें तो उन्होंने कहा है कि बदलता हुआ मौसम है, ऐसे में जो वॉक करते हैं, जो जॉगिंग करते हैं, जो बाहर निकलते हैं घरों से बाहर, उनको कहा गया कि वो अपने फुल बाजू के कपड़े और पूरे जो ऊनी वस्त्र है उनका इस्तेमाल करके निकलें और बेवजह ठंड में जाने का प्रयास न करें, क्योंकि ये मौसम बदलता हुआ है, ऐसे में सर्दी जुकाम की समस्याएं हो सकती हैं। जी श्रीनिवास, ये तो रही मौसम की बात, लेकिन अभी वर्तमान में क्या AQI का स्तर वहां पर अभी क्या है? क्योंकि देखिए अमूमन देखा जा रहा है, चाहे वो राजस्थान की बात की जाए या आप दिल्ली नोएडा की बात कर लें, तो वहां पर भी AQI का स्तर काफी ज्यादा खराब देखा जा रहा है। तो वहां क्या अभी स्थितियां बनी है? उत्तराखंड में AQI की समस्याएं दूसरे राज्यों के मुकाबले हमेशा कम रही है, लेकिन अगर हम उत्तराखंड के शीतलहर की बात करते हैं, जिससे खास तौर पर मौसम विभाग ने अलर्ट के नजर पे डाला हुआ है, क्योंकि मौसम में जो गिरावट है वो लगातार 10 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच रही है और 10 डिग्री सेल्सियस से जो ऊंचाई वाले इलाके हैं वो 4 से 5 तक पहुंच रहे हैं। और खास तौर पे जैसे आपने देखा भी होगा कि दिसंबर का जो वीकेंड होता है या फिर जनवरी का फर्स्ट वीक होता है, उस समय माइनस में भी टेम्परेचर ऊंचाई वाले इलाकों में चला जाता है, क्योंकि बर्फबारी होती है, उसका असर सीधे दिखाई देता है। लेकिन मौसम विभाग ने पूर्वानुमान भी जताया है कि 16
दिसंबर तक बारिश होने की संभावना है मैदानी इलाकों से लेकर पर्वतीय इलाकों में। अगर बारिश होती है तो जो धूल और जो जिस तरीके से प्रदूषण होता है एनवायरमेंट में, वो नीचे जमीन की तलहटी पर बैठ जाएगा। और ऐसे में क्योंकि पाले के कारण जो बागवानी और किसानी करने वालों को भी नुकसान होता है, तो वो भी उतना नुकसान नहीं हो पाएगा। और खास तौर पर शुष्क रहेगा, मौसम ठंडा रहेगा, लेकिन उसमें जो बैक्टीरिया है या जो वायरस है, जो जिस तरीके से बीमारियां होती है सर्दी जुकाम वाली, वो नहीं हो पाएंगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया श्रीनिवास, इतने विस्तार से जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए, जुड़ने के लिए। चंपावत जिले के पाटी विकास खंड के खरहई गांव निवासी अग्निवीर जवान दीपक सिंह की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत से स्वजन में कोहराम मच गया है। दीपक जम्मू कश्मीर के पूंछ जिले में नियंत्रण रेखा के पास सेना की अग्रिम चौकी में तैनात थे। वे 2 साल पहले ही अग्निवीर में भर्ती हुए थे। ग्रामीणों ने बताया कि दीपक कुछ दिन पहले ही छुट्टी काटकर ड्यूटी में वापस लौटे थे। मृतक जवान का शव आज उनके पैतृक गाँव पहुंचने की संभावना है। तो चलिए अब एक नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। देश के 53वें मुख्य न्यायाधीश बने जस्टिस सूर्यकांत, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिलाई पद गोपनीयता की शपथ। पीएम मोदी समेत अन्य लोगों से की मुलाकात। गुरु तेग बहादुर साहब का 350वां बलिदान दिवस। हरिद्वार में राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन। सीएम पुष्कर सिंह धामी करेंगे शिरकत। विकासनगर में अवैध कब्जे पर बुलडोजर एक्शन। सरकारी जमीन को कराया अतिक्रमण मुक्त। विरोध के बाद भी चलता रहा पीला पंजा। चंपावत जिले के रहने वाले अग्निवीर जवान दीपक सिंह की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। पूंछ जिले में नियंत्रण रेखा के पास सेना की अग्रिम चौकी पर थे तैनात। 10 दिन पहले ही छुट्टी से पहुंचे थे ड्यूटी पर। उत्तराखंड में हाड़ कपा रही ठंड। पहाड़ों पर पाला बढ़ रहा दिक्कत। बद्रीनाथ का तापमान पहुंचा -6 डिग्री। तो अभी के इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए एजेंट टीवी के साथ। नमस्कार।